अब ये आपको तो कल ही नजारा आपने देख लिया। जो थे वो पेड वर्कर थे, जो थे वो वर्कर थे जनता दल यूनाइटेड के। प्रदेश के मुसलमान क्या ऐसे ही मुट्ठी भर हैं क्या? सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक गद्दी पर बैठ के 140 करोड़ देशवासियों की बात न करके आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये ओछी राजनीति है, सिर्फ गद्दी के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, और देश के ही लोगों को लड़ाना चाहते हैं आप। आपको डर लगता है देश की एकता और अखंडता से, आपको डर लगता है देश के हिंदू मुसलमान की एकता से, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। जो बात है कि पहले नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया, फिर मैं किसने किया? आप ये सवाल मुस्लिम संगठनों से पूछिए। उन्होंने मेमोरेंडम दिया। आज मिलने की बात करते हैं नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए राजनीति में विरोध का दौर तो चलते ही रहता है, और अब जो है विरोध मुसलमान समुदाय के लोगों ने कर दिया है इफ्तार पार्टी का। पहले सीएमओ के इफ्तार पार्टी का विरोध, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी का विरोध। आपको बता दें कि गर्दनीबाग धरना स्थल का कहिए तो एक तरह से शोभा बढ़ाने के लिए फिर से जो है 26 मार्च को मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वक्फ बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और उनका कहना है कि लोकतांत्रिक इस देश में हमारा हक मांगने से और मिलने से कोई नहीं रुक सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान साहब है। कैसे देख रहे हैं 26 मार्च को मुसलमान समुदाय के लोग जो हैं वो महाधरना करने वाले हैं, महाजुटान करने वाले हैं? आप भी कहीं ना कहीं उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। संविधान ने आजादी दे रखी है कि आप अपनी बात किसी जो एक धरना स्थल जो स्थानांतरित किया गया है, अब उसको गर्दनी बाग बना दिया गया है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। तो जब संविधान ने आजादी दी है कि आप लोकतंत्र में अपनी बात को उठा सकते हैं, तो कोई भी उठा सकता है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, जो दलित है, वो सब अपनी आवाज को उठाता है वहां से, ये भी उठाएंगे। और वक्फ बिल को लेकर के इतना जो है घमासान। सबसे बड़ा मामला ये है कि जो 7 जो मुस्लिम संगठन हैं, जो 7 मुस्लिम संगठनों के जो तंजीम के जो सदस्य हैं, उन लोगों को आपने अपने विश्वास में क्यों नहीं लिया? विश्वास में नहीं लिया, उन्होंने मेमोरेंडम पेश किया। आज नीतीश कुमार उनसे मिलते क्यों नहीं है? सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए। मुसलमान की बात कौन सुनेगा? और कुछ नहीं मिला। ये मुस्लिम संगठनों की बात थी, तो आपने इसको राजद को बोल दिया कि राजद ने इस पे क्या किया? राजनीति किया। और राजद ने राजनीति किया कि आड़ में आपने मुस्लिम धर्म गुरुओं को गाली देने का काम किया। किसने किया? किसने गाली दी? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने किया। ये जो लेटर जो जारी हुआ था, जो जनता दल यूनाइटेड के जो एमएलसी है खालिद अनवर ने उन्होंने भी कहा कि वो जो उसे फर्जी बताया, लेकिन वही इमारत शरिया में आप जैसे पत्रकार गए हैं, तो इमारत शरिया ने उसको 100% सही ठहराया है कि ये लेटर फर्जी नहीं, एकदम सही है। तो कौन कर रहा है राजनीतिकरण? और किसी भी धर्म का अगर धर्म गुरु है तो उसको गाली क्यों दीजिएगा? मुसलमानों को, धर्म गुरुओं को गाली देने का काम कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कर रही है। सवाल ये है सबसे बड़ा। तो बड़ी बात ये भी है कि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ये भी कहेगी कि हमने कौन सी ऐसा बात कर दी कि आप गाली। आप ये बताइए, अगर कोई चीज मुस्लिम संगठन अगर अपनी हक हुकूक की बात करता है, अगर आपको बोलता है अपने मुसलमान भाइयों से ये अपील करता है कि आप उनके रोजा अफ्तार में ना जाए, जबकि वो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण नहीं करता है, वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं लगाता है, और वो इस बिना पे कहता है, इस बिहाफ पे कहता है कि आपने सिर्फ सेकुलर बन के उनके पार्टी मुसलमानों का आपने वोट लिया, एनआरसी सीए पे आपने साथ नहीं दिया, 3 तलाक पे साथ नहीं दिया। आज उनके मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, कब्रगाह, सब चीजों पे आपकी निगाहें हैं। वो आश्वस्त होना चाहता है कि ये बिल हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? साथ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। आप उनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं। ये सारे सवाल हैं। जो बड़ा सवाल है आरजू खान साहब की, जो और अगर कुछ नहीं मिलता है तो मुसलमान के धर्मगुरुओं को गाली देती है, ये कौन सी संस्कृति है? कौन सा मुसलमान इस प्रदेश का दूसरे धर्मगुरुओं को गाली देता है किसी और जाति का? ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर, और इसमें राजनीति करती है। ये तो मुस्लिम संगठनों का काम था। समुदाय से आते हैं या इसने कह रहे हैं कि आप विपक्ष के पार्टी के प्रवक्ता? मैं एक सम्मानित प्रवक्ता हूं राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं साफ अपने लफ्जों में कह रहा हूं आपको, प्रदेश का कोई भी वंचित, दलित, गरीब, मजदूर, अकलियत अगर परेशान है तो उसकी बातों को आप सुनिए। आप उसको गाली देने का काम मत करिए। अगर आप गाली देने का काम करिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल इन सबका बल है। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की आवाज है, और विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए। हम विपक्ष की आवाज में हम बातें करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और हम साफ कहना चाहते हैं
किसी भी धर्म के अगर धर्म गुरु हैं तो आप उसको गाली नहीं दे सकते। आज अगर ये हमारे हिंदू भाइयों के भी अगर धर्म गुरुओं के साथ होता तो हमारा स्टैंड यही होता जो आज आपके साथ है। भाजपा ने स्पष्ट कहा है कि अब कुछ भी हो जाए वक्फ बोर्ड बिल तो जो आप भारतीय जनता पार्टी क्या है ना कि वो लोकतंत्र में बैठ के संविधान को रोदना चाहती है, कुचलना चाहती है। क्या कहती थी कि इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में 400 पार लाओ, देश का संविधान बदल देंगे। तो ये वैसे ही लोग हैं, संवैधानिक पद पर बैठ के संविधान की रक्षा नहीं करते हैं। इनको डर है बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए कानून से, इनको डर है लोकतंत्र में हिंदू मुसलमान की एकता से, इनको डर है देश की एकता और अखंडता से, इसलिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। और कर क्या सकते हैं? इन्होंने किया क्या है? सिर्फ जहर उगला है। एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक 98% हेट स्पीचेस बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये तो फिजाओं में जहर घोलने का काम करते हैं। और हम हैं कि A to Z की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। आप जिस जाति से आते हैं आपके भी धर्म गुरुओं की इज्जत होनी चाहिए, मैं जिस जाति से आता हूं उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। यहाँ हर गरीब, पिछड़ा, वंचित, अगड़ा सबको इज्जत से जीने का हक है और किसी के धर्म गुरुओं को कोई गाली नहीं दे सकता। चलिए, तो अभी आपने आरजू खान साहब को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा इस बात को कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग उससे आक्रोशित हैं, वो लोग स्वतंत्र हैं, वो लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उनका विरोध करना उनका हक है, वो लोग विरोध करके हक मांगेंगे। साथ ही में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चिराग पासवान जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, राजू तिवारी जी, उन्होंने जिस प्रकार से बातें कही उसके मुस्लिम समुदाय जो है हताहत है, इसलिए उनका विरोध चल रहा है। साथ ही में जो है आपको बता दें, सीएमओ नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का भी विरोध किया गया था, उसको लेकर के भी जो है काफी कुछ चला है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद, आप एक दूसरे की